बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये रेन लिली के फूल हैं और बहुत ज़्यादा फूल ये खिलते हैं, तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा बल्ब भी बन चुके हैं। तो आज हम इनकी हार्वेस्ट करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये रेन लिली के पौधे हैं और ये बल्ब से ग्रो करते हैं। सीड के ज़रिए भी ग्रो करते हैं, लेकिन बल्ब के ज़रिए उगाना बहुत ही आसान है। इनको बीज के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बल्ब के ज़रिए उगाना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एक बल्ब ग्रो करते हैं तो कुछ ही अरसे के बाद आपका जो पॉट है वो बल्ब्स के साथ भर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा बल्ब्स की पैदावार होती है। मौसम बरसात के शुरू होते ही इनमें कलियां आना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त ये बारिश हो रही है, कुछ पौधों में फूल खिल चुके हैं और कुछ पौधों में कलियां आ चुकी हैं। लेकिन आज बारिश हुई है तो कल सुबह तक ये पूरे का पूरा गमला जो है वो कलियों से भर जाएगा और एक दिन के बाद ये पूरे का पूरा फूलों से भर जाएगा। मौसम बरसात में ये बहुत ज़्यादा फूल देने वाला पौधा है और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रेन लिली के पौधों के लिए हमने मिट्टी जो है वो कैसी बनानी है। तो मिट्टी बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो बड़ी नरम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बल्ब जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ना सिर्फ लगाए गए बल्ब जो हैं वो ग्रो करते हैं, उनके ऊपर फूल और कलियां आती हैं। इसके अलावा उनकी नशोनुमा नीचे से ज़्यादा होती रहती है और नीचे बहुत ज़्यादा बल्ब बन जाते हैं, जिससे हम मज़ीद पौधे तैयार कर सकते हैं। मिट्टी के लिए दोस्तों आपने 40% जो है वो इसमें आम खेत की मिट्टी शामिल करनी है, यानी गार्डन सॉइल, और 30% इसमें आप भल शामिल करेंगे। और अगर भाल अवेलेबल ना हो तो आप उसमें रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने 30% जो है वो गोबर की खाद डालनी है। इस तरह जो मिट्टी तैयार होगी उसमें ना सिर्फ रेन लिली के पौधे ग्रो करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फूल और कलियां भी आएंगी और मिट्टी के अंदर नीचे इसमें बहुत ज़्यादा बल्ब्स में भी इजाफा होगा, जिससे हम नए पौधे तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ये बरसात के दूसरे दिन जो है इसमें बहुत ज़्यादा कलियां जो हैं वो खिल चुकी हैं और फूल भी पहले से ज़्यादा आ चुके हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों अब ये मौसम बरसात आगे को बढ़ता जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा फूल और कलियां आती जाएंगी। जहाँ तक इन पौधों को खाद देने का ताल्लुक है तो दोस्तों पहले साल इनको कोई खाद नहीं देनी, क्योंकि हमने मिट्टी बनाते वक्त इसमें गोबर की खाद शामिल कर लेनी है। रेन लिली के इन पौधों को हम दूसरे साल मार्च के महीने में डीएपी खाद देंगे। अगर 12 इंच का गमला है तो आपने 1 टेबल स्पून जो है वो खाद जो है वो डाल देनी है। तो उसी लिहाज से अगर आपने देखना है कि अगर आपका पॉट जो है वो बड़ा है तो उस हिसाब से उसकी मकदार को आप बढ़ा सकते हैं। 3 साल पहले दोस्तों मैंने इस पॉट में 6 बल्ब जो हैं वो लगाए थे, लेकिन अब ये पॉट भर चुका है और अब इसमें मज़ीद स्पेस नहीं है, जगह नहीं है कि इसमें मज़ीद जो है वो पौधे ग्रो कर सकें। क्योंकि पहले जो बल्ब नए बल्ब जो हैं वो बने हैं वो साइज़ में बड़े थे, अब स्पेस ना होने की वजह से वो बहुत छोटे छोटे बल्ब जो हैं वो ऊपर वाली सतह पे नज़र आते हैं। जब आपका पॉट जो है वो रेन लिली के पौधों से भर जाए तो इसका मतलब है कि नीचे बहुत ज़्यादा बल्ब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बल्ब तैयार हो जाएं तो इनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और नए पॉट्स में इनको शिफ्ट कर लेना है। फरवरी के महीने में रेन लिली के बल्ब्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और मार्च के महीने में नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बल्ब्स आपके पास हो जाएं तो आप इनसे नए गमलों में नए पौधे तैयार कर सकते हैं और ये आप बल्ब जो हैं वो दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, फरवरी के महीने में पॉट में आप देख सकते हैं कि पौधों की पोजीशन कुछ इस तरह की हो चुकी है। ये बल्ब जो हैं इससे ये भर चुका है। ये देखें ऊपर जो है वो नज़र आ रहे हैं, नीचे मिट्टी में भी हैं और ये ऊपर की सतह पर भी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उग चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे।
दिसंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इनके पत्ते जो हैं वो सूख चुके होते हैं और तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो फरवरी के महीने में ये दोबारा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त चूँकि ये मेरा पॉट जो है वो फुल हो चुका है बल्ब्स के साथ, तो पहले मैं इनको हार्वेस्ट करूँगा। हार्वेस्ट करने के बाद मैं दोबारा इसमें कुछ बल्ब जो है वो लगा दूँगा और बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा बल्ब बच जाएंगे तो उनको मैं सेल कर दूँगा। तो जो दोस्त परचेज़ करना चाहें वो कमेंट सेक्शन में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तेज़ ठंड की वजह से इनमें मौजूद पहले पत्ते जो खुश्क हो चुके हैं इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये गीले भी हो चुके हैं, तो हम इनको पहले निकाल लेंगे। ये जो ग्रीन पत्ते नज़र आ रहे हैं ये फरवरी के महीने में ही दोबारा निकले थे, क्योंकि अब नए पौधे जो हैं उन्होंने ग्रोथ लेनी है। दोस्तों ये सीमेंट का पॉट है और पौधे जो हैं वो इसमें एक तरह से पैक हो चुके हैं। तो साइड से नाइफ से मैं जो है इसको हिला रहा हूँ, तो इस तरह थोड़ा सा इसमें लूज़पन आ जाएगा, ढीले हो जाएंगे। तो फिर हम इसको उल्टा के निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक पौधे को निकालते हैं बाहर, लेकिन वो इतना टाइट है कि ऊपर से उसके लीव जो हैं वो टूट गए हैं, लेकिन बल्ब जो है वो नीचे ही रह गया है। तो ये देखें दोस्तों, ये इस तरह के बल्ब जो हैं इनके नीचे बन चुके हैं और ये भरा पड़ा हुआ है। अब इस पॉट को उल्टा के तो फिर निकालने की कोशिश करते हैं। ये पॉट का जो किनारा है वो उस ईंट के ऊपर हमने रख देना और ऊपर से ज़रा इसको हिलाएंगे। पॉट को इस तरीके से हिलाना है कि ये पॉट जो है इसे भी टूटने से बचाना है। तो हल्के हल्के से इसे जो है वो ईंट के ऊपर हल्की हल्की ठोकर सी लगानी है, ताकि मिट्टी जो है वो इसके नीचे से छूट जाए। इस तरह हल्की सी ठोकर लगाने से मिट्टी जो है वो लगता है कि छूट रही है। तो ये देखें ये नीचे की तरफ निकल रही है। तो इस तरह हमने इसको बाहर निकाल लेना है। तो अब इसमें से हम जितने भी बल्ब्स हैं उनको निकाल लेंगे और इन्हीं बल्ब्स को हम दोबारा ग्रो करेंगे। दोबारा जब हम पॉट में लगाएंगे तो हर बल्ब का डिस्टेंस यानी फ़ासला एक दूसरे से जो होगा वो कम अज़ कम 4 इंच का होगा, क्योंकि हर बल्ब से मज़ीद नए बल्ब जो हैं वो नीचे बनेंगे। तो इस तरह स्पेस नीचे से कम होनी होती है, तो हमने इनको काफ़ी फासले पे लगाना होता है। और ये बल्ब्स मैंने कुछ इसी पॉट में रखे हुए हैं, ये दोबारा इसी पॉट में फासले से ग्रो करेंगे। इसके अलावा ये कुछ बल्ब जो हैं ये साइज़ में छोटे हैं, इनको मैंने बास्केट में सेपरेट कर लिया है और ये बाकी यहाँ जो बड़े हैं वो इकट्ठे रखे हुए हैं। तो दोस्तों तकरीबन इनकी तादाद 500 से ज़्यादा ही होगी। तो 6 बल्ब लगाए थे, तो देखिए कितने ज़्यादा बल्ब जो हैं वो हमें मिल गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ बल्ब्स तो मैं लगा लूँगा, 3-4 पॉट्स में मैं लगाऊँगा और बाकी जो मेरे पास बल्ब बचे हैं इनके लिए कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया था कि इनको सेल कर दिया करें। तो जो दोस्त लेना चाहें वो कमेंट सेक्शन में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो एक बल्ब के लिए 20 रुपये मैंने प्राइस रखी है। ये कुछ पौधे मैंने इस पॉट में भी लगाए थे, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा तादाद हो जाने की वजह से वो गमले को ज़ोर पड़ा है, तो वो गमला ही टूट गया है। तो इसमें से भी कम से कम 100 से ज़्यादा जो हैं वो निकल आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।